नमस्कार दोस्तों। देखिए आज फिर हमारे पास एक रेडमी का एटे मोबाइल आया हुआ है जो कि पूरा बंद कंडीशन में है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसको रिपेयर करेंगे। अब वीडियो को पूरा देखिएगा किस तरीके से हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और उसको रिपेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये जो कैमरे को अलग कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दोस्तों बैटरी कनेक्टर पर चेक करना है। पहले तो हम चेक कर लेना है कि बैटरी भी चार्ज है या नहीं। इसकी बैटरी थोड़ी चार्ज है। तो चलिए हम पहले बैटरी कनेक्टर पर फॉरवर्ड वाइज में चेक करते हैं। देखिए फॉरवर्ड वाइज में 1382 कुछ बताकर रीडिंग चला गया है। इसका मतलब फॉरवर्ड वाइज में बिल्कुल सही दिखा रहा है। अब रिवर्स वाइज में 406 जो कि सही है। दोस्तों फॉरवर्ड वाइज में चेक करने पर 1000 या 1000 से ऊपर रीडिंग आकर चला जाना चाहिए या फिर इन्फिनिटी शो करना चाहिए। और रिवर्स वाइज में 350 से लेकर 450 तक के लगभग रीडिंग आना चाहिए। तो हम मानेंगे कि हमारे बैटरी कनेक्टर पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। और अब चलिए इसमें हमने बैटरी कनेक्टर पर तो चेक कर लिया है, कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। लेकिन अब इसके बाद में हम इसको VPHV पावर लाइन पर चेक करेंगे। जो चार्जिंग IC के बगल में जो कॉइल लगी रहती है वहाँ पर, या फिर पावर IC के साइड में जो कैपेसिटर लगे रहते हैं वहाँ पर हम चेक करेंगे। वैसे तो VPH वाली लाइन बहुत जगह जाती है, लेकिन यहाँ चेक करने में हमें आसानी होगी। तो चलिए हम इस शील्ड निकाल लेते हैं। ये देखिए अभी मोबाइल पूरा फ्रेश रखा हुआ है। देखिए ये जो टेप लगी हुई है हम निकाल रहे हैं अभी। अब ये जो हमारी चार्जिंग IC है और इसके साइड में एक कॉइल है, या तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं या फिर जो पीछे पावर IC के साइड में कैपेसिटर लगे रहते हैं वहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं। पावर IC के साइड में जो कैपेसिटर लगे रहते हैं उसमें हम देख लेते हैं। देखिए ये वाले कैपेसिटर पर हम चेक करेंगे। दोस्तों ये जो चेकिंग है ये सभी मोबाइल के लिए है, ऐसा नहीं कि इसी मोबाइल के लिए है। जो भी मोबाइल आता है सभी को इसी तरीके से चेक करना पड़ता है। सबसे पहले हम शॉर्टिंग चेक करेंगे, उसके बाद में कोई पावर IC। देखिए हम फॉरवर्ड वाइज में चेक कर रहे हैं, रिवर्स वाइज में तो 97 रीडिंग आ रहा है, तो ये तो गलत है। चलिए फॉरवर्ड वाइज में चेक कर लेते हैं। ये भी 150 के लगभग आ रहा है, ये भी गलत है। दोस्तों देखिए बैटरी कनेक्टर पे जो रीडिंग दिखा रही थी वो ही यहीं दिखाना चाहिए, तो वो तो नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब हमारे मोबाइल में मल्टीमीटर से चेक करने पर हाफ शॉर्टिंग आ रहा है, क्योंकि यदि फुल शॉर्टिंग होता तो 0 ओम के साथ बजर बजती, लेकिन ऐसा तो नहीं है अभी। तो मल्टीमीटर से हमें चेक करने पर हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा है, लेकिन मल्टीमीटर से चेक करने को हम सही तरीका नहीं मानेंगे। ये कुल टेस्टिंग हुआ, अब हम इसको हॉट टेस्टिंग से चेक करेंगे, बार DC पावर सप्लाई से कनेक्ट करके। बाकी मल्टीमीटर से चेक करने पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो चलिए एक बार इसको हम DC पावर सप्लाई पर चेक कर लेते हैं। देखिए पावर सप्लाई को हमने 2.5 एम्पियर और 4.2 वोल्टेज पर रखा है। चलिए इसको कनेक्ट कर लेंगे। देखिए बिना पावर स्विच दबाए 2.5 एम्पियर पूरे ले रहा है डायरेक्ट, और वोल्टेज भी 3.5 हो गया है। ये देखिए एम्पियर पूरे ले रहा है, 2.5 एम्पियर पूरे ले रहा है, और जो वोल्टेज है वो 3.5 हो गया है।
तो चलिए एक बार इसको VPH वाली लाइन पर जैसे हमने मल्टीमीटर से चेक किया था वैसे हम DC पावर से चेक करेंगे। देखिए ब्लैक प्रोब को हमें ग्राउंड कर देना है। देखिए इसको हम चार्जिंग IC के साइड में जो कॉइल है उससे हम कनेक्ट करेंगे। देखिए हमने कनेक्ट किया, एम्पियर पूरे 2.5 ले रहा है और वोल्टेज देख लेते हैं। देखिए वोल्टेज भी 1.9 के लगभग हो गया है, जबकि हमने 4.2 वोल्टेज सेट करके रखा हुआ है। चलिए एक बार पावर IC के पास कैपेसिटर पर लगा के चेक कर लेते हैं अच्छे से। और देखिए हमने कनेक्ट किया तो 2.5 एम्पियर तो पूरे ले रहा है, लेकिन 1.8 वोल्टेज बचा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पहले इसको मल्टीमीटर से चेक किया बैटरी कनेक्टर पर, तो हमें कोई शॉर्टिंग नहीं दिखाई दी। और उसके बाद फिर हमने VPH वाली लाइन पर चेक किया तो हमें मल्टीमीटर से हाफ शॉर्टिंग दिखाया। लेकिन जब हमने DC पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट किया बैटरी कनेक्टर पर तो एम्पियर वहाँ पर पूरे ले रहा है और वोल्टेज जो है 3.5 हो जा रहा है। और जब हमने VPH वाली लाइन पर इसको चेक किया तो एम्पियर तो वहाँ पर भी पूरे ले रहा है, लेकिन वहाँ पर 1.8 वोल्टेज बचे हैं। 4.2 हमने सेट किए थे, तो इसका मतलब कि हमारी VPH वाली लाइन में इसमें शॉर्टिंग है। अब हम इसमें जो हमारी चार्जिंग IC है PMI 632, इसको पहले अलग निकालेंगे, क्योंकि अधिकतर ये IC जो है अंदर से फॉल्ट हो जाती है, इस कारण से हमारी VPH लाइन में शॉर्टिंग हो जाती है। तो सबसे पहले हम इस IC को निकालेंगे। यदि इससे शॉर्टिंग नहीं निकली तो फिर हम रोजिन पेस्ट लगाएंगे। जहाँ जहाँ पर VPH वाली लाइन जाती है वहाँ पर रोजिन पेस्ट लगाएंगे और एम्पियर बढ़ाकर जो है हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो जो भी शॉर्टिंग है वो सामने आ जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले IC को निकाल लेते हैं। देखिए इसमें PMI 632 IC लगी हुई है, जो हमारी चार्जिंग IC है, और वो पेस्टेड IC ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको जो ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है उसको हटाएंगे, जो कि IC का आउट साइड में जो लगा हुआ है उसको पहले हम कट करेंगे। उसके बाद जो है IC को निकालेंगे।
देखिए हमने आईसी को निकाल लिया है। अब हम वापस से इसको कनेक्ट करेंगे डीसी पावर सप्लाई पे। देखिए 2.5 एम्पीयर ले हमने सेट कर दिया है और ये हमने कनेक्ट किया। देखिए अब कोई डायरेक्ट एम्पीयर नहीं ले रहा है। पहले हम जैसे कनेक्ट करते थे डायरेक्ट एम्पीयर ले रहा था 2.5। अब एक बार वीपीएच वाली लाइन पर चेक कर लेते हैं। देखिए ब्लैक प्रोब को हमने ग्राउंड कर दिया और रेड से हम पावर आईसी के बगल में जो कैपेसिटर लगे हैं उन पर चेक करेंगे। देखिए हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पर डायरेक्ट ये देखिए ऑटो डायरेक्ट एम्पीयर ले रहा है 2.5 और वोल्टेज की भी वही कंडीशन है। ये देखिए एक बार कॉइल पर चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन है। लाइन दोनों एक ही है, वो भी वीपीएच वाली लाइन है, ये भी वही है। देखिए वीपीएच वाली लाइन में वही कंडीशन है जो पहले थी, लेकिन बैटरी कनेक्टर में हमें कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है आपको। तो दोस्तों आईसी तो हमने निकाल दी है, उससे कोई जो है शॉर्टिंग नहीं हटी है। अब हमें ये जो वीपीएच वाली लाइन जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पर हमें चेक करना है, रोजिन पेस्ट लगाना है। तो पहले तो हमें शील्ड निकालना पड़ेगी जो नेटवर्क आईसी के ऊपर लगी हुई है, वो निकालेंगे। देखिए हम ये वाली शील्ड निकालेंगे जो पावर आईसी के ऊपर लगी हुई, और ये नेटवर्क आईसी वाली, ये दोनों हम शील्ड निकाल लेंगे। देखिए हमने ये दोनों शील्ड उतार ली है। इससे हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे दोनों जगह को, पावर आईसी को और नेटवर्क आईसी जो 2GPFO है, इनको हम अच्छे से क्लीन करेंगे। देखिए वीपीएच वाली लाइन जो है बहुत जगह जाती है, तो फ़िलहाल तो हम अभी पावर आईसी के पास और जो हमारा 2GPFO है यहाँ पे रोजिन पेस्ट लगाएंगे। यदि यहाँ से जो है शॉर्टिंग निकली तो ठीक है, नहीं तो फिर छोटी छोटी जगह जो शील्ड हैं सभी को अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो फॉल्ट निकलती है वो पावर आईसी के पास या फिर 2GPFO के पास जो कैपेसिटर लगा रहता है वहाँ से होता है। तो चलिए हमने इसको क्लीन कर लिया है अच्छे से। अब हम दोनों जगह पे रोजिन पेस्ट लगाएंगे। देखिए हमने दोनों जगह पे रोजिन पेस्ट लगा लिया है। अब हम इसको डीसी पावर सप्लाई पे कनेक्ट करेंगे। देखिए ये वाली हमारी जो 2 एम्पियर वाली डीसी पावर मशीन है, तो हम जैसे इस पे कनेक्ट करेंगे इसको तो इसमें बजर बजने लगेगा, क्योंकि ये फुल शॉर्ट कंडीशन में है। तो हमें इसमें वोल्टेज कम करते जाना है तब तक कि बजर बजना बंद ना हो जाए। लेकिन हम इसको 1.8 वोल्टेज पर रखेंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल में 1.8 वोल्टेज बचा हुआ था। जब हमने इसको 5 एम्पियर वाली मशीन पे चेक किया था उस टाइम पे 1.8 वोल्टेज बचा हुआ था। तो चलिए इसको 1.8 वोल्टेज पर रख लेते हैं। ये देखिए हमने इसको 1.8 वोल्टेज पर सेट कर दिया है। अब हम इसको वीपीएच वाली लाइन का जो कैपेसिटर है पावर आईसी के बगल में, वहाँ से कनेक्ट करेंगे इसको। ये देखिए हम कनेक्ट कर रहे हैं और ये देखिए इसमें हल्का सा धुआं निकला है, यहाँ पे यहीं कहीं से निकला है। चलिए इसको एक बार पास से देख लेते हैं। इसमें कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन सा कैपेसिटर इसमें शॉर्ट है या कोई सी आईसी है। तो चलिए एक बार वापस से हम इसमें रोजिन पेस्ट लगा कर फिर चेक करते हैं। देखिए इस बार थोड़ा सा हम ज़्यादा लगा लेते हैं।
देखिए हम फिर वापस से इसको कनेक्ट करेंगे। हमें वही 1.8 वोल्टेज रखना है। देखिए वापस से कनेक्ट करेंगे। ये हमने कनेक्ट किया और ये देखिए कैपेसिटर जो है इस पे का रोजिन पेस्ट जो है पिघल चुका है। देखिए एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। देखिए वापस से हम कनेक्ट करते हैं। देखिएगा ये वाला कैपेसिटर जो है इसका जो रोजिन पेस्ट लगा हुआ है वो पिघल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए। देखिए दोस्तों ये वाला जो कैपेसिटर है हमारा शॉर्ट कंडीशन में हम इसको निकाल देते हैं। ये देखिए ये कैपेसिटर हमारा फुल शॉर्ट है, तो इसको हम निकाल देते हैं। ये देखिए हमने इसको निकाल दिया है। अब एक बार वापस से चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग हटी या नहीं। ये देखिए दोस्तों मैं वापस से कनेक्ट करूँगा इसको, और ये देखिए बिल्कुल भी एम्पियर नहीं ले रहा है। ये देखिए पहले डायरेक्ट एम्पियर ले रहा था जैसे हम कनेक्ट करते थे, बाकी अभी कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। इसका मतलब हमारी शॉर्टिंग हट गई है। ये पेस्ट को हम वापस से अच्छे से क्लीन कर देते हैं। चलिए एक बार वापस से इसको 5 एम्पियर वाली मशीन पे हम चेक कर लेते हैं। देखिए 2.5 एम्पियर पे रखा हुआ है अभी भी हमने। अभी हम वापस से वीपीएच वाली लाइन से कनेक्ट करेंगे इसको। ये देखिए अभी कोई डायरेक्ट एम्पियर नहीं ले रहा है। एक बार एक कॉइल पर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी कोई डायरेक्ट करंट नहीं ले रहा है। देखिए हमारे मोबाइल से शॉर्टिंग हट गई है। अब हम इसको जो आईसी हमने निकाली थी उसको वापस लगा लेते हैं।
ये देखिए आईसी को अच्छे से हमने लगा लिया है। अब एक बार इसको फिट करके देखते हैं मोबाइल ऑन होता है या नहीं। देखिए मोबाइल तो ऑन नहीं हुआ, एक बार हम चार्जिंग पर लगा कर देख लेते हैं। ये देखिए चार्जर कनेक्ट करने पर चार्जिंग लोगो डिस्प्ले पर आ रहा है। ये देखिए यूएसबी टेस्टर में भी 0.10 मिली एम्पेयर जो है शो कर रहा है। ये देखिए, लेकिन 1-2 सेकंड के लिए आता है और वापस चला जाता है। ये देखिए दोस्तों, इसका मतलब कि हमारे मोबाइल में और भी इसमें समस्या है। ये जो प्रॉब्लम है ये अधिकतर आईडी लाइन से होती है। तो चलिए इसको हमें वापस से बैटरी कनेक्टर पे जो आईडी वाली लाइन है उसको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो चलिए पहले एक बार बैटरी के जो पत्ता है उस पर हम देख लेते हैं कि प्लस माइनस और आईडी थर्मल लाइन किधर की साइड है। उसके बाद हम मदरबोर्ड में देखेंगे। ये देखिए बैटरी के पत्ते में सबसे पहले जो है प्लस है। ये देखिए प्लस है, उसके बाद में आईडी लिखा रहा है वो आईडी है, और टीएच लिखा रहा है जो थर्मल वाला लाइन है, और उसके बाद में माइनस है। और ऐसे हम देखिए बैटरी कनेक्टर पर प्लस और आईडी फिर थर्मल उसके बाद में माइनस है। जी देखिए देखिए अब हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर पे। तो सबसे पहले जो है हमारा प्लस है, हम रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे और ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे। तो प्लस पे हमें आना चाहिए 400-450 के लगभग, और आईडी लाइन पर 1500 के लगभग रीडिंग आएगा और वापस चला जाएगा, और जो थर्मल लाइन पर हमें 900 के लगभग रीडिंग दिखाना चाहिए। और उसके बाद तो ग्राउंड है। देखिए सबसे पहले हम प्लस पर चेक करेंगे। ये देखिए 413 जो सही है। इसके बाद में हम आईडी लाइन देखेंगे। ये देखिए आईडी लाइन पर कोई रीडिंग नहीं शो कर रही है, और ये देखिए थर्मल लाइन पर 931 के लगभग रीडिंग आ रहा है। देखिए एक बार वो चेक कर लेते हैं। देखिए हम आईडी लाइन पर जो है इसको कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए आईडी लाइन पर कोई रीडिंग नहीं आया, और ये जो थर्मल लाइन है इस पर हमें 926 के लगभग रीडिंग दिखा रहा है। तो हमारी थर्मल वाली जो लाइन है वो तो सही है, लेकिन आईडी लाइन पर हमें कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर 1500 के लगभग रीडिंग आना चाहिए, और
वापस चले जाना चाहिए। तो इसका मतलब कि बीच हमारी जो आईडी वाली लाइन है वो बीच में से कहीं ओपन है, या तो जो हमने अभी आईसी डाली वहीं से प्रॉब्लम होगी, या फिर आईसी ख़राब हो सकती है, या तो फिर एक बीच में जो है 1 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा रहता है वो ओपन हो गया होगा। तो चलिए एक बार पहले हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं चार्जिंग पे लगा के। देखिए हमें आईडी लाइन पर 1 वोल्टेज के लगभग आना चाहिए बिना बैटरी लगाए, ओनली चार्जर लगाने पर। तो देखिए हमने चार्जर को कनेक्ट कर लिया है और मल्टीमीटर को हमें 20 वोल्टेज पे रखना है। हालांकि कोई वोल्टेज नहीं दिखाएगा क्योंकि लाइन ओपन है वो। ये देखिए कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों ये जो शील्ड है इसके नीचे 10 किलो ओम्स का रजिस्टर लगाया हुआ है आईडी लाइन में। तो पहले हम ये जो शील्ड है इसको ओपन करेंगे और हम रजिस्टर को देखेंगे कहीं वो ओपन तो नहीं है। ये देखिए ये वाली शील्ड को हमें निकालना पड़ेगा। यदि वो रजिस्टर सही है तो फिर हमें आईसी को चेंज करना पड़ेगा। पहले तो चलिए हम इसको शील्ड को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमने शील्ड को निकाल लिया है। देखिए ये वाला जो रजिस्टर ये हमारी आईडी लाइन में लगा हुआ 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है ये। तो एक बार हम बैटरी कनेक्टर से यहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक करेंगे कहीं बीच में लाइन ओपन तो नहीं है यहाँ तक। तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। बैटरी कनेक्टर में जो आईडी वाला लाइन वाला जो पॉइंट है वहाँ पर हम वहाँ से तो ये रजिस्टर तक बीच में कहीं लाइन ओपन तो नहीं है। देखिए मल्टीमीटर को बेजर की रेंज में रखना है। ये देखिए बेजर की आवाज़ आ रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लाइन हमारी कंप्लीट है। बैटरी कनेक्टर से तो जो कंपोनेंट लगा हुआ है वहाँ तक की लाइन हमारी कंप्लीट है। अब हम आईसी से तो आईसी से का रजिस्टर लगा हुआ है वहाँ तक चेक करेंगे, वहाँ से वहाँ तक की लाइन सही होगी तो हमारा जो रजिस्टर है वो चेंज करना पड़ेगा। चलिए इसके लिए हम चार्जर को लगा लेते हैं और जो है रजिस्टर के दूसरी साइड जिस जिस तरफ आईसी लगी हुई है उस तरफ हम चेक करेंगे। तो बिना बैटरी लगाए हमें 1 वोल्टेज मिलना चाहिए और बैटरी लगाने के बाद में 0.6 के लगभग आना चाहिए, 5 या 6 के लगभग। ये देखिए बिना बैटरी लगाए 0.89 वोल्टेज आ रहा है, मतलब कि 1 वोल्टेज के लगभग। ये देखिए बिना बैटरी लगाए, इसका मतलब कि हमारी आईसी से यहाँ तक की लाइन भी सही है। अब हम बैटरी लगाने के बाद चेक करेंगे तो भी हमें इतना ही दिखाएगा क्योंकि बीच से जो हमारा रजिस्टर है वो ओपन हो गया है। थोड़ा पास से देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा जो आईडी लाइन में जो रजिस्टर लगा हुआ है वो है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और इसकी जगह हम दूसरा रजिस्टर लगाएंगे। लेकिन फ़िलहाल चेक करने के लिए हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसलिए पहले हम इसमें जंपर लगा देंगे। यदि हमारा मोबाइल कंप्लीट हो गया तो फिर हम इस 1 किलो ओम का रजिस्टर दूसरे मोबाइल में से निकाल कर लगा देंगे।
देखिए हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है, रजिस्टर जो ओपन हो चुका था उसको हमने अलग निकाल दिया और वहाँ उसकी जगह हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है। अब हम एक बार मल्टीमीटर से वापस से चेक करेंगे इसको। यदि हम इसको कंटिन्यूटी रेंज पर चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें 800 के लगभग रीडिंग दिखाना चाहिए आईडी वाली लाइन पर, क्योंकि हमने जो 1 किलो ओम्स का रजिस्टर था उसको डायरेक्ट कर दिया है, तो हमें डायरेक्ट आईसी की रीडिंग दिखाएगा वो। और जब हम कंपोनेंट लगा देंगे तब हमें 1500 के लगभग कुछ रीडिंग आकर वापस से 0 हो जाना चाहिए, इन्फिनिटी। तो चलिए हम चेक करते हैं एक बार कंटिन्यूटी रेंज में। अभी हमें बैटरी नहीं लगाना है। ये देखिए आईडी लाइन पर 803 के लगभग रीडिंग दिखा रहा है, और ये थर्मल लाइन पर हम देखेंगे तो वही 933 रीडिंग आ रहा है। और चलिए अब एक बार हम वोल्टेज और चेक कर लेते हैं। बिना बैटरी लगाए हमें 1 वोल्टेज के लगभग आना चाहिए, और बैटरी लगाने के बाद में 0.15 के लगभग वोल्टेज आना चाहिए। देखिए हमने चार्जर लगा लिया है और बैटरी नहीं लगाई है, और ये देखिए वोल्टेज भी आ गया है। आईडी लाइन पर हमें 0.89 मतलब 1 वोल्टेज के लगभग रीडिंग आ रहा है। ये जो कि बिना बैटरी लगाए आ रहा है। अब हम एक बार बैटरी को कनेक्ट करेंगे और वापस से चेक करेंगे। ये देखिए बिना बैटरी लगाए 0.89 वोल्टेज आ रहा है। अब हम बैटरी को लगा लेते हैं और जो जो कंपोनेंट हमने डायरेक्ट किया वहाँ पर चेक करेंगे। ये देखिए बैटरी लगाने के बाद 0.15 के लगभग रीडिंग आ गया है, वोल्टेज आ गया है 0.15 वोल्टेज। और ये देखिए हम एक बार बैटरी को निकालेंगे। जैसे हमने बैटरी को निकाला 0.89 वोल्टेज हो गया। अब हम वापस लगाएंगे तो ये देखिए 0.1718 के लगभग हो गया। इसका मतलब हमारा जो प्रॉब्लम था वो सही हो गया है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए दोस्तों चार्जिंग जो है शो करने लग गया है। और ये देखिए जो हमारा यूएसबी टेस्टर है उसमें भी 1.6 एम्पियर ले रहा है। चलिए एक बार ऑन करके देख लेते हैं। देखिए चार्ज तो हो रहा है। ये उस टाइम पे चार्जिंग भी नहीं ले रहा था। और अब हम एक बार ऑन करके देख लेते हैं। देखिए मोबाइल ऑन भी हो गया है। देखिए दोस्तों यदि हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से यदि काम करेंगे तो मोबाइल में कोई दूसरी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आसानी से मोबाइल रिपेयर भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है, पहले इन चीज़ों को समझना पड़ता है। देखिए मोबाइल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए चार्जिंग भी हो रहा है और एम्पियर भी ले रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।